अगर आपने कच्ची और अवैध कॉलोनी में प्लॉट या बिल्डर फ्लोर खरीदा है और उसकी रजिस्ट्री ना हो तो आपकी समझ में आता है। लेकिन क्या डीटीसीपी द्वारा लाइसेंस कॉलोनी में अगर आपने प्लॉट या फ्लोर खरीदा है और उसकी रजिस्ट्री ना हो तो क्या आपकी समझ में आएगा? इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन हरियाणा में इन दिनों ऐसा ही हो रहा है। पिछले 20 सालों से लोग अपने बिल्डर फ्लोर की रजिस्ट्री कराने के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो रही। नमस्कार, मैं हूं नीरज अम्बावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंचाई जाती है। तो आज हम आपको इस खास खबर में दिखाएंगे कि कैसे सरकार द्वारा पास लाइसेंस कॉलोनियों में भी बिल्डर फ्लोर लेने के बाद उनकी रजिस्ट्रियां आज तक नहीं हुई। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए कैसे 20 सालों से लोग तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक उनके मकानों का मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। पूरे प्रदेश भर में हजारों लाखों की संख्या में ऐसे घर खरीदार हैं जो परेशान है, जिन्हें आज तक उनके घर का मालिकाना हक तक नहीं मिल पाया है। इन लोगों ने कच्ची कॉलोनियों में नहीं या फिर अवैध कॉलोनी में नहीं, बल्कि डीटीसीपी से अप्रूव्ड नक्शे पास और बिल्डर से ये घर खरीदे थे। लेकिन आज तक इन घरों की रजिस्ट्री पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, या फिर ये कहे कि जब से लोगों ने ये घर खरीदे हैं तब से इन लोगों को उनके घर का मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। दरअसल साल 2000 से लेकर 2009 तक बिल्डरों ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से लाइसेंस लिया था और 161 गज से लेकर 1000 गज तक के बिल्डर फ्लोर काट कर बेचे थे। लेकिन उस समय बिल्डर फ्लोर की कोई भी पॉलिसी नहीं थी। उस वक्त घर खरीदारों के साथ बिल्डरों ने बीबीएस साइन किया था और लोगों को आश्वासन दिया था कि सरकार जल्द ही इन बिल्डर फ्लोर्स की रजिस्ट्री करा देगी, इन मकानों की रजिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन साल 2009 में हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एक्ट 1975 के तहत ये कह दिया गया कि न केवल गुरुग्राम बल्कि पूरे प्रदेश भर में 180 गज से कम मकानों की रजिस्ट्रियां नहीं होंगी। आखिरकार अब यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि 161 गज के मकान या फिर उससे कम के बिल्डर फ्लोर को डीटीसीपी की तरफ से पास क्यों किया गया था? क्यों बिल्डरों को 180 गज से कम बिल्डर फ्लोर के लाइसेंस दिए गए थे? या फिर ये कहे कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और बिल्डरों ने मिलकर आम लोगों को ठगने का काम किया है? या फिर ये कहे कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी? अब इन लोगों को परेशानी आ रही है। मकान बेचने वाला इन मकानों को बेच नहीं सकता क्योंकि रजिस्ट्री नहीं हो रही, और खरीदार इसलिए नहीं खरीद रहे कि बिना रजिस्ट्री के बिल्डर फ्लोर का वो क्या करेंगे। और आज इन बिल्डर फ्लोर्स पर लोगों को लोन तक नहीं मिल पा रहा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार पूरे प्रदेश भर में हजारों मकानों को क्यों और किसकी सह पर बेचा गया, वो भी लाइसेंस देकर, जिन लोगों ने इन मकानों में अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी और आज 20 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी इन बिल्डर फ्लोर्स की रजिस्ट्री पूरी तरह से बैन है। अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम के सुशांत लोक 1, 2, 3, मालवे टाउन, आरडी सिटी और सन सिटी के साथ साथ डीएलएफ के कुछ इलाकों में हजारों ऐसे मकान हैं जो 180 गज से नीचे है, जिनकी कीमत आज करोड़ों रुपए में है। 180 गज से कम घर खरीदार आज सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्होंने लाइसेंस कॉलोनियों में इन्वेस्ट किया था, बिल्डर के साथ बकायदा बीबीए साइन किया था, फिर उनकी रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही? अगर सरकार इन रजिस्ट्रियों को खोलती है तो कहीं ना कहीं आम लोगों को तो फायदा होगा ही, हरियाणा सरकार को भी पूरे प्रदेश भर से हजारों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू का फायदा होगा। हालांकि 2009 की बात करें तो 500 गज से लेकर 1000 गज तक के किसी भी बिल्डर फ्लोर की कोई पॉलिसी नहीं थी और किसी भी बिल्डर फ्लोर की रजिस्ट्री नहीं होती थी। लेकिन 2009 में एक्ट के बाद 180 गज से कम मकानों की रजिस्ट्रियां अभी भी बंद है, जिसकी वजह से लोगों के साथ साथ सरकार को भी रेवेन्यू का खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप मानेंगे नहीं कि कितनी परेशानी है लोगों को। कई लोग हैं जो अपना सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, जिन्होंने आप सोचिए 20 साल पहले 50 की उम्र में खरीदा होगा, सब 70 प्लस हो गए, वो बेच नहीं पा रहे हैं। उनके बच्चे अगर उनको अपना जिंदगी का नहीं पता, कोई मेडिकली इल है, वो ये नहीं सोच पा रहा कि मतलब मैं कैसे दूं जमीन अपने बच्चों के नाम पे। किसी घर में अगर भाई
2 बेडरूम है, उनको अगर बड़े 3 बेडरूम चाहिए, जब उनके बच्चे बड़े हो गए, उनको शादियां करनी, पर वो जॉइंट में रहना चाहते हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो मजबूर है कि यहाँ बिक नहीं रहा। प्रॉब्लम एक और चीज़ है, पावर ऑफ अटर्नी है। अब उसमें हमेशा आपको मेंटल स्ट्रेस तो रहता ही है। कितने बुजुर्ग हैं जो बोलते हैं कि बेटा ये कब तक होगा, नहीं तो हम तो पता नहीं आज रहे ना रहे, पर हमारी जो चिंता है, हम चिंता में है, तुम क्या करेंगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब या तो वही है कि आप धरना देने बैठ जाओ, वो सब तो नहीं हो सकता ना। हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से, जो लाजमी है उसे आप पूरा कीजिए। आप ये देखिए कि मेरे ख्याल से काफ़ी लाइसेंस कॉलोनीज हैं गुड़गांव में, और 2001 के आसपास डीटीसीपी से पूरी अप्रूव हुई थी, 2001 में और या 2000 में। तो सब में ही हर तरह के प्लॉट्स हैं, 1000 का भी है, 500 का भी है, छोटा भी है, उससे छोटा भी है, और अपने जैसे 180 के नीचे भी है। तो आप ये सोच लीजिए कि आरडी सिटी जैसे है, सुशांत लोक 1 है, 2 है, आपका सुशांत लोक 3 भी है, सन सिटी आ गया आपका, मालिबू टाउन है, हर जगह पे ये है। तो आप अगर हमारे यहाँ पे 300 से 400 घर हैं, तो आप ये सोच लीजिए 10 मिनिमम 12 मिनिमम अगर आपकी लाइसेंस कॉलोनीज हैं तो कितने होंगे। तो इतने तो लोग जबरदस्ती परेशान में हैं। लाइसेंस कॉलोनी में हमारा सबका लेने का क्या मकसद था। अगर सरस्वती कुंज, जहाँ पे उस समय अगर हम सोचें कि 2100 रुपये गज में मिल रही थी, ये जगह 6000 गज में मिल रही थी। क्यों हम लोगों ने ऐसी जगह पे अपने घर लिए। सिर्फ एक मिडिल क्लास का होता है कि हम सेफ जगह पे रहें और सेफ्टी हो, हमें कोई टेंशन ना हो। अब यहाँ तो लाइसेंस कॉलोनी में लेके भी हमें उतनी ही टेंशन है जो पहले दिन थी। तो क्या फायदा हुआ, हमने महंगा भी लिया और ऊपर से हमें यही नहीं है कि हमारी रजिस्ट्री हो। मैं आपके माध्यम से सीएम साहब को ये कहना चाहता हूँ कि हम 2004 से हम तभी से सफ़र कर रहे हैं, हमारा फैमिली बढ़ चुका है, और 2004 में हमने ये फ्लैट्स लिए थे, आज तक इसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, जिसके लिए मैं और बड़ा फ्लैट ले भी नहीं सकता हूँ। क्यों? कि ये बिक नहीं रही है। और हम सीएम साहब को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इसको रजिस्ट्री का खुलवाएं, क्योंकि ये आपका नोटिफिकेशन 2009 में निकाला, ना कि 2004 में। तो वाई वी शुड सफ़र। तो सीएम साहब को सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको हमने सीएम विंडो पे भी डाला हुआ है, तो इसको जरा गौर करें सीएम साहब। सारे हरियाणा, इवन आरडी सिटी, सुशांत लोक, सब जगह हो रहा है, एवरीवेयर। 2004 में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? 10.5 लाख। और अब क्या कीमत होगी इसकी? अब तो इसकी 2 की करीब 2 करोड़ की कीमत, लेकिन मिल नहीं रहा ना। मैं मान लो अगर खरीदने जाता हूँ, इससे बड़ा 3 बेडरूम 3 करोड़ का आ रहा है, और हमें कुछ मिलता ही नहीं है इस फ्लैट से, तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो ना बिक पा रहे, ना मैं लोन ले पा रहा हूँ। मान लीजिए मुझे कुछ फैमिलीज को लिए और सपोर्ट करनी है, मान लीजिए मेरे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए, ना हो जाए, तो विल बी रिस्पॉन्सिबल। ट्रांसफर नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, और लेने वाले डर रहे हैं क्योंकि कल को क्या होगा। मैं तो यही सबसे बड़ा रीजन। और ये राइट है ना, रजिस्ट्री यानी कि अगर कोई परचेज कर रहा है तो उसका राइट है कि नहीं है, रजिस्ट्री होनी चाहिए। तो आप तहसील में जाते हो, क्या बोलते हो, क्या कहते हैं, क्या है बताते हो? 160 गज की रजिस्ट्री है ही नहीं, 180 गज के नीचे की रजिस्ट्री नहीं है। आपका तो लाइसेंस का कॉलोनी में लाइसेंस कॉलोनी है ना, तो उसके बावजूद नहीं हो पा रहा है ना, यही तो रीजन है ना। कितनी परेशानी आपको? सभी को परेशानी है। अगर रजिस्ट्री नहीं होगी, आप आराम से पैसा खर्च कर रहे हैं और रजिस्ट्री नहीं है, आपको क्या लगेगा मैंने पैसे फेंक दिए, कल को मैं कोई आके कब्जा करना कर ले दोबारा। जब आपने लिया था उस वक्त की है रजिस्ट्री आपके? इसकी टोटल शुरू से ही रजिस्ट्री नहीं है। जो भी हमने ये फ्लोर खरीदा था 2002 में ओमेक्स से, और कोई इशू नहीं बताया गया था हमें। हमने बड़ा वैलिड तरीके से इसको खरीदा, बाय बिल्डर एग्रीमेंट था कि बाद में रजिस्ट्री हो जाएगी इसकी। लेकिन 2009 तक आते आते पता लगा कि इसमें कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है कि 160 गज के नीचे के फ्लोर्स रजिस्टर नहीं होंगे। जबकि उसके बाद फिर कोर्ट का भी सेम ईयर में एक अमेंडमेंट आया कि उसमें रजिस्ट्री में कोई ऐसी वो नियम नहीं है कि कितने गज के होंगे। तो फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज क्लियर। अब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का आपस में कंफ्यूजन है, एंड रेजिडेंट लाइक अस आर सफरिंग फ्रॉम दिस देयर कंफ्यूजन एक्चुअली। और खास तौर पे अगर 2009 में ही अमेंडमेंट आया या उसमें ही कोई लीगल अपडेट आया है, तो 2009 से पहले वालों को तो दे वर इनोसेंट रेजिडेंट, उनको तो इस चीज का पता नहीं था, तो वो क्यों सफर कर रहे हैं इस चीज के लिए। तो ये कोई सुन ही नहीं रहा इस मैटर को। 2002 से लेकर 9 के बीच आपके फ्लैट की रजिस्ट्री हो चुकी है? नहीं, रजिस्ट्री तो नहीं हो रही,
तो उसी के लिए तो सारे प्रॉब्लम है इतना सारा। जब हमने लीगल तरीके से कोई चीज खरीदी है तो उसका एक लीगलिटी होनी चाहिए ना, कि हमने खरीदी है तो उसकी रजिस्ट्री भी होनी चाहिए। क्या मांगे आपकी सरकार से? कि बिल्कुल इसको रजिस्ट्री करना चाहिए। तो जब हमने लिया था 2002 में, तब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ऐसी कोई बात नहीं थी। ये तो जब हमें पोजेशन मिला तो पता लगा कि टेम्पररीली कुछ बंद किया हुआ है, मगर रजिस्ट्रेशन हमारा राइट है। जब हमने लेजिटिमेटली पूरा लोन, बैंक से लोन लेके घर खरीदा है, तो ये हमारा राइट है और वो होना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दी ऑप्शंस कि हमें बेचना है या नहीं बेचना है या अपग्रेड करना है, मगर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इट गिव्स लेजिटिमेसी टू आवर प्रॉपर्टी। रिटायर्ड कॉस्ट ऑफिसर हूँ। 2003 में हम लोग ने ये घर लिया था, अभी कितना साल हो गया, 20-22 साल हो गया। तो रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका तो अलग ये है। मेरा हस्बैंड व्हील चेयर में है, ऐसा मेरा कोई अभी ऐसा ये नहीं मैं कहीं लोन लेके बड़ा घर लूँ। फैमिली भी बड़ा हो रहा है, तो हरियाणा गवर्नमेंट को हम लोग यही ये करना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टॉप करने का कोई भी रीजन नहीं है यहाँ पे। ये तो हैरेसमेंट जैसा हो गया ना हम लोग के लिए। हम लोग और कितना दिन जिंदा रहेंगे? अभी 63 हो गया हम। इस टाइम हमारे पास कुछ भी ये नहीं ना, इसको बिक्री करना, अगर हम चाहे भी तो इसको सेल कर दे, लेकिन रजिस्ट्रेशन का बात सबसे फर्स्ट आ जाता है। रजिस्ट्रेशन नहीं है। कितने रुपए का फ्लैट होगा आज की कीमत? ये 1 CR प्लस का ही होगा, बट अभी अंडर जो आपका गोल्ड कोस्ट रोड का जो ये है तो 1 CR तो है, ये हो ही जाना चाहिए, जितना भी हो जैसे भी हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूरी है ना। तो इसको स्टॉप करके रखने का तो कोई ये है ही नहीं। फ्लैट लिए थे तो बिल्डर ने क्या कहा? बिल्डर ने तो यही बोला हरियाणा गवर्नमेंट ज्यादा दिन ये नहीं रहेंगे, हरियाणा गवर्नमेंट का कुछ ऑर्डर आ जाएंगे, आप लोग ये कर लीजिए, यही हम लोग को बोला था। 3 से लेकर 9 तक रजिस्ट्री आपने क्यों नहीं कराई बिल्डर ने? क्यों उस वक्त आपने? तो ये तो मैंने नहीं कराया, मतलब उस टाइम तो बंद ही करके रखा था ना, 3 में ही तो बंद हो गया था। हम लोग जब घर खरीद के ये करा ही था तो उसी टाइम हमने बोला अभी भी गवर्नमेंट का ऑर्डर आया हुआ है, अभी थोड़ा दिन के लिए ये करके रखा हुआ है। बिल्डर तो टालते ही रह गए। बिल्डर तो टाल ही दिया, यही ये है। सन सिटी ने 2004 में ये फ्लोर बेचने शुरू करे। 2004 में सरकार की कोई क्लियर पॉलिसी थी ही नहीं कि फ्लोर की रजिस्ट्री होगी या नहीं होगी। उस टाइम में ना 500 गज की हो रही थी, ना 161 की हो रही थी, किसी भी फ्लोर की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। फिर 2009 में सर्कुलर नंबर 7 ऑफ 2009 आया, जिसमें ये स्पेसिफाई किया गया कि 180 गज से ऊपर की रजिस्ट्रियां इंडिपेंडेंट फ्लोर की हो जाएंगी। उसमें 161 गज को छोड़ दिया, या उससे नीचे वालों को सबको छोड़ दिया। उसके बाद में फिर से जो सेक्शन 3 का सी का अमेंडमेंट आई, उसमें फिर से अलाउ कर दिया। अब सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब इस अमेंडमेंट में बाद में जो आई है, लगभग 6 महीने बाद आई है, उसमें आप अलाउ कर रहे हैं, और आज भी सर्कुलर नंबर 7 2009 का है, उसके नाम पे आपने रजिस्ट्रियां रोकी हुई हैं। तो ये या तो वो अमेंडमेंट गलत है या फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन गलत है, तो वो उस पर कुछ न्याय होना चाहिए। बिल्डरों ने तो अपने नक्शे पास करा के ही बेचे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की नॉलेज में भी था, तो उसके बाद में उस पर क्यों पर्दा डाला जा रहा है, क्यों ना उस पर क्लैरिफाई करे जा रहे हैं, जबकि सरकार का बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस है। मैं कहता हूँ हमारे सन सिटी से ही लगभग 10-15 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा अगर ये रजिस्ट्रियां हो जाती। इस पूरे मामले में क्या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का दोष है, या फिर बिल्डर्स की गलती है, या फिर ये कहे कि सरकार की अनदेखी का ये पूरा नतीजा है? बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।